welfare organization, National Vice President, South India, Human Rights Protection Organization, National in charge, Shano News and Communications, who are broadcasting, the National Chief Advisor. मैं फैज़ मोहम्मद सिद्दीकी इस वीडियो के ज़रिए जो लोकसभा इलेक्शंस होने जा रहे हैं 2024 द मंथ ऑफ में, तो मेरी अदमन गुजारिश है तमाम वोटर्स के साथ इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट एंड रिलीजन कि अगर आपको डेमोक्रेसी को बचाना है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है, भाईचारे को बचाना है, तो आप अपने अपने घरों से निकल के जितने भी लोग जो 18 साल के या 18 साल के ऊपर है, तो तमाम लोग अपने अपने घरों से निकलें और अपना वोट का इस्तेमाल करें और ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस पार्टी को और इंडिया गठबंधन को अपना वोट डालें, हाथ को अपना वोट डालें। ये बहुत ज़रूरी है। 1952 के इलेक्शंस के बाद अब जो 2024 में जो लोकसभा इलेक्शंस होने जा रहा है, तो सारी दुनिया की नज़र इस इलेक्शंस पे टिकी हुई है। ये इलेक्शंस जो 2024 में हो रहा है, ये इलेक्शंस डिसाइड करेगा कि आगे हिंदुस्तान में सेक्युलरिज्म का क़ानून, डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन और जो भी क़ानून चलना है, तो हिंदुस्तान में इस इलेक्शन के बाद कौन सा क़ानून चलेगा। तो आपको अगर कॉन्स्टिट्यूशन बचाना है, डेमोक्रेसी बचाना है, भाईचारा बचाना है, तो आपको हाथ को मजबूत करना पड़ेगा और इंडिया कांग्रेस कमेटी को वोट देना पड़ेगा, हाथ को वोट देना पड़ेगा। तो सबसे मेरी गुजारिश है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट एंड रिलीजन, आप कांग्रेस को वोट दीजिए, इंडिया गठबंधन को वोट दीजिए। और एक बात, जो भी हुकूमत पिछले 10 साल से जो हुकूमत कर रही है, वो लोग क्या क्या काम करे, वो लोग हिंदुस्तान के लिए क्या काम करे हैं, हिंदुस्तान के फेलो सिटीजन्स के लिए क्या काम करे हैं, डेवलपमेंट के लिए क्या काम करे हैं, एजुकेशन के ऊपर क्या काम करे हैं, महंगाई के ऊपर क्या काम करे हैं, उसके सब नतीजे आप लोगों के सामने हैं। तो लिहाजा इस हुकूमत को हटाइए और कांग्रेस की हुकूमत को लेके आइए, हाथ को मजबूत करिए, हाथ को वोट डाल के कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन को जिताइए और नेक्स्ट गवर्नमेंट जो हिंदुस्तान में बनेगी, इंशाल्लाह वो कांग्रेस की हुकूमत बनेगी। तो मेरी ख़ास तौर पे हमारे जितने भी मुसलमान लोग हैं, जो मुसलमान वोटर्स है, और हमारे दूसरे भी जो लोग हैं जो सेक्युलर है, जो डेमोक्रेसी को मानते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, तो उनसे सबसे अदबन गुजारिश है, अगर आपको 24,000 मदरसे अगर बचाना है, तो आपको कांग्रेस को वोट देना पड़ेगा। 3 लाख मस्जिदें अगर आपको बचाना है हिंदुस्तान में, तो आपको कांग्रेस को वोट देना पड़ेगा। हमारे औरतें, हमारे माएँ, हमारे बहनें, हमारे बच्चियाँ हिजाब में रहना है, अगर हिजाब को कंटिन्यू करना है, तो आपको अपने अपने घरों से निकल के कांग्रेस को वोट देना पड़ेगा। तो जब भी जो है एक सेक्युलर और एक डेमोक्रेटिक और एक कॉन्स्टिट्यूशन में चलने वाली हुकूमत बनेगी। हमारे जो राष्ट्रपिता थे
महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, भगत सिंह जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो कुर्बानियाँ दिए हैं हिंदुस्तान के लिए, तो वो सोच के अगर आपकी कॉन्स्टिट्यूशन वैसे ही बरकरार रखना है, डेमोक्रेसी को वैसे ही बरकरार रखना है, मॉब लिंचिंग को ख़त्म करना है, उसके लिए अगर सख्त कानून बनाना है तो मेरी सबसे गुजारिश है कांग्रेस को वोट डालिए, हाथ को मजबूत करिए। इंशाल्लाह 4 दिन के बाद जब रिजल्ट्स आएंगे तो कांग्रेस की जीत होगी ऑल ओवर इंडिया और कांग्रेस की हुकूमत बनेगी। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।